दोस्तों, हर दिन एक न एक वीडियो हमारे इस YouTube चैनल लिंगो पर अपलोड होती है जो इंग्लिश स्पीकिंग से जुड़ी होती है। और वो बहुत डिफरेंट, बहुत एक्सक्लूसिव, बहुत स्पेशल, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत अनकॉमन, बहुत रोचक, बहुत दिलचस्प, बहुत प्रसिद्ध, बहुत विशिष्ट, बहुत मुनफरद और यकता होती है। उसी कड़ी में आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं उसमें मैं आपको बताने वाला हूं द लैंग्वेज ऑफ लव, यानी प्यार की भाषा। ये एक्चुअली एक पैसेज है जो मैंने आपके लिए बनाया है आपके इंग्लिश सीखने को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और दिलचस्प बनाने के लिए। ये एक पैसेज है। इस पैसेज को शुरू करने से पहले मैंने यहां पर बहुत सारे उस पैसेज में यूज किए गए जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, पहले उसको भी मैंने आपके सामने रखा है ताकि मैं आपको इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बता सकूं एंड एज वेल उसकी मीनिंग आपको समझा सकूं। उसके बाद फिर आपके सामने ये पैसेज आएगा, इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं हाँ उसको मैंने बोल कर दिया है। और ये जो बोल वर्ड है, जैसे यहां पर आप डेजर्ट देख रहे होंगे, आप यहां पर कैरवन देख रहे होंगे, इनकाउंटर्ड, मैचलेस, सीम, कॉन्स्टेंटली, स्टेयर, डैमसेल, इन वर्ड्स को पहले मैंने यहां पर लिख दिया है ताकि इसकी हिंदी मीनिंग आपको मैं समझा सकूं। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में होगा। ये तो इसको शुरू करते हैं। पहले कुछ वर्ड जान लेते हैं जो इस पैसेज में यूज किए गए हैं, और इसको जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना इस पैसेज को, तो आपको ऐसा फील होगा, एक तो इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है, और दूसरा ऐसा फील होगा कि भाई हाँ अगर मेरे सामने कोई किताब आती है, कोई नॉवेल आता है, न्यूज़पेपर आता है, तो मैं बड़ी आसानी से पढ़ सकता हूं। सबसे पहला वर्ड है हमारा डेजर्ट। सब जानने होंगे डेजर्ट किसको कहते हैं हम, रेगिस्तान को कहते हैं। रेगिस्तान सब जान रहे हैं, रेगिस्तान क्या होता है, मरुभूमि कहते हैं, या एग्जैक्टली हिंदी में। कैरावान है, इसको काफिला कहते हैं, जो बहुत सारे लोग एक साथ चल रहे होते हैं उसी को। आपने शेर सुना होगा, वो मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वैसे ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इसका ओरिजिन जो है ये बोरो किया गया है पर्शियन वर्ड से, फारसी के वर्ड से। अगला है इनकाउंटर्ड, मतलब सामना होना। मैचलेस बोलते हैं बेमिसाल को, मैचलेस ब्यूटी, जिस लड़की की खूबसूरती का जोड़ा ना हो। इस पैसेज के अकॉर्डिंग इसमें जो इसका मीनिंग इंप्लाइड यहां पर यही है। सीम्ड, ऐसा लगा, कॉन्स्टेंटली बोलते हैं लगातार, और स्टेयर है ना, इस स्टेयर का मतलब होता है घूरना, टकटकी लगाकर देखना। कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग, लगातार घूरता रहा। डैमसेल बोलते हैं खूबसूरत हसीना, जो बहुत लाजवाब हो, बेमिसाल, जिसका हुस्न हो, कोई जोड़ा नहीं हो उसका। ये ओएसिस है। ओएसिस का मतलब हिंदी में मरुदान होता है, उर्दू में इसको हम नखलिस्तान कहते हैं। दरअसल अगर ये रेगिस्तान का एरिया है तो आपने सुना होगा रेगिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर पानी और हरियाली अवेलेबल होती है। उस एक पर्टिकुलर एरिया को जहां ग्रीनरी हो, वाटर अवेलेबल हो, पॉन्ड हो, पडल हो, तो उसको हम ओएसिस कहते हैं। डस्क, शाम को बोलते हैं, डॉन एंड डस्क आप जान रहे होंगे, सुबह और शाम के लिए हम यूज करते हैं डॉन एंड डस्क, जो आप मॉर्निंग एंड इवनिंग बोलते हैं, जिसको आप प्रातः काल और साया काल बोलते हैं। वैसे प्रातः काल मॉर्निंग को बोलते हैं, लेकिन ये जो डॉन टाइम होता है ना सुबह का, इसको हम उषा का काल बोलते हैं। उषा काल, सुबह का समय। ये शुद्ध हिंदी बताया मैंने, किसी को उर्दू जानना है तो सहर का वक्त ये होता है, चलो, जो सुबह से ठीक पहले का टाइम होता है। आगे है नेक्स्ट वर्ड आपका डेट ट्री, मतलब खजूर का पेड़। अप्रोचिंग मतलब आगे बढ़ना। पीछर हम घड़ा को बोलते हैं। पडल, पॉन्ड, तालाब को बोलते हैं पूल। अनवील्ड, अनवील का मतलब होता है घूंघट हटाना। व्हील, व्हील बोलते हैं घूंघट करना। राजस्थान में देखते होंगे आप, राजस्थान के कल्चर में है, वहां महिलाएं घूंघट डालती हैं, पर्दा करती हैं। वेल वैसे नकाब के लिए भी यूज करते हैं, जो मुस्लिम हिजाब करते हैं, आबाया पहनते हैं, तो वेल नकाब हुआ, चेहरा ढकना। अनवील उसको हटाना। सर्ज्ड बोलते हैं उमड़ना, उमड़ना। एंड पॉइज्ड कहते हैं हम
ठहरा हुआ को, शेम शर्म और कैपेबल योग्य। अब आगे बढ़ते हैं, हम इस पैसेज को देखते हैं। एक एक वर्ड मैंने आपको समझा दिया। इसी बीच में आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं, अगर आप 1 मिनट वाली इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा एक चैनल है लिंगो शॉर्ट्स के नाम से, उस पे हर एक वीडियो वही होती है 1 मिनट इंग्लिश। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपके सामने आ जाएगा वो, लिंगो शॉर्ट्स सर्च करेंगे आ जाएगा वो, आप देखें हर दिन एक वीडियो और बहुत इंटरेस्टिंग रहती है। हर वीडियो में एक नई चीज आप सीखेंगे। वाइल क्रॉसिंग सॉरी, अब स्टार्ट करते हैं इस पैसेज को। देखो ये वाइल के साथ कंडीशन है, इसके बाद एक ना एक वर्ब आता है। जैसे ड्यूरिंग के बाद एक ना एक नाउन आता है, ड्यूरिंग मूवी, ड्यूरिंग एग्जाम, उसी तरह से वाइल के बाद एक वर्ब आता है। वाइल क्रॉसिंग, वाइल आई वॉज वॉकिंग, और ये वर्ब जनरली आमतौर पे चौथे फॉर्म में होता है। वाइल क्रॉसिंग मतलब एक सिचुएशन कुछ यूं बन रही है, क्रॉस करते हुए किस चीज को? डेजर्ट, रेगिस्तान को। मतलब कि रेगिस्तान से गुजर रहे थे या रेगिस्तान से गुजरते हुए। आई ज्वाइंड अ कैरावान, मैंने एक काफिला को ज्वाइन किया, यानी मैं एक काफिले में शामिल हो गया। वाइल क्रॉसिंग अ डेजर्ट, एक रेगिस्तान से गुजरते हुए मैं एक काफिले में शामिल हो गया। ईडी ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट, मैं शामिल हुआ। ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मेन एंड वीमेन, वोमेन नहीं पढ़ेंगे। और उस काफिले में सैकड़ों मर्द और औरतें थीं, पुरुष और महिलाएं थीं। एक रेगिस्तान को पार करते हुए मैं एक काफिले से जुड़ा, मैं काफिले में शामिल हुआ जिसमें सैकड़ों पुरुष और महिलाएं थीं। सडनली बोलते हैं हम अचानक को, इसके बाद कॉमा है, थोड़ा रुकेंगे। सडनली हो, मेटियोरिकली हो, एब्रप्टली हो, इस सब का मतलब अचानक है। आई एनकाउंटर्ड, मेरा सामना हुआ। ए मैचलेस ब्यूटी मतलब उस हसीना से जिसके खूबसूरती का जोड़ा नहीं था। हु, जो, वॉज सिटिंग, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हु वॉज सिटिंग, हु का मतलब वैसे कौन होता है, लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा तब यहां पर जो लगेगा। जैसे किसी चीज के लिए हम विच लगाते हैं, तो इंसान हो तो हम हु लगाएंगे। हु वॉज सिटिंग, जो बैठी थी, ऑन द कैमल अहेड ऑफ मी, मेरे से ठीक आगे वाले ऊंट पर। मतलब एक डेजर्ट से गुजरते हुए मैं काफिले में शामिल हुआ, उस काफिले में सैकड़ों पुरुष और महिलाएं थीं। अचानक मेरा सामना एक क्या बोलते हैं, बेजोड़ हसीना से हुआ, वो जो बैठी थी मेरे आगे वाले ऊंट पर। शी वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक, शी वॉज ड्रेस्ड मतलब उसने पहन रखा था काला कपड़ा, वो काले कपड़े में सजी थी, है ना, उसने काले कपड़े पहन रखे थे। एंड हैड कवर्ड हर फेस, और उसने अपने चेहरे को भी ढक रखा था। हैड कवर्ड ये पास्ट परफेक्ट है, तब पास्ट की बात हो रही है। शी सीम्ड, वैसे भी कहानी ज्यादातर पास्ट में ही होती है। शी सीम्ड टू बी द रियल ब्यूटी ऑफ द डेजर्ट। शी सीम्ड, सीम मतलब मालूम पड़ना। शी सीम्ड टू बी, ऐसा मालूम पड़ रहा था कि वो रेगिस्तान की रियल ब्यूटी ऑफ द डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान की असल खूबसूरती तो वही मालूम पड़ रही थी। आई वॉज कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग, मैंने आपको पहले ही बताया, लगातार देखते रहना। मैं उसे टकटकी लगाकर देख रहा था, लगातार देख रहा था। एंड वॉन्टेड टू मीट दैट डैमसेल, और उस दोशीज़ा से, उस हसीना से मिलना चाह रहा था। आगे नेक्स्ट है फाइनली, और अंततः बिला आखिर। द कैरावान स्टॉप्ड, वो काफिला रुका। इन एन ओएसिस यानी मरूदान, और फाइनली वो काफिला एक मरूदान के पास जाकर रुका, उस नखलिस्तान के पास जाकर रुका। एट डस्क, और शाम जब हो रही होती, जब शुरू हो रही होती है,
पूरी तरह से शाम नहीं होती, शाम से ठीक पहले का जो वक्त होता है वो डस्क कहलाता है। जिस तरह से मॉर्निंग से ठीक पहले का टाइम डॉन कहलाता है, DAWN, इन द सेम वे इवनिंग से ठीक पहले का टाइम डस्क कहलाता है। एट डस्क, शाम में, आई वेटेड बिलो अ डेट ट्री, मैंने इंतजार किया एक खजूर के पेड़ के नीचे, एंड सॉ हर, और उसको देखा, अप्रोचिंग टूवर्ड्स मी, कि वो मेरी तरफ बढ़ रही थी। शी हैड अ पीचर ऑन हर हेड, उसके सर पर एक घड़ा था, एंड वॉज गोइंग टू द पडल, और वो कहां जा रही थी? वो पडल के पास जा रही थी। पडल मीन्स व्हाट? तालाब, जहां पानी होता है ना, ठहरा हुआ पानी। एज आई अप्रोच्ड हर, जब मैं उसकी तरफ बढ़ा, शी अनवील्ड हरसेल्फ, तो उसने अपने चेहरे का नकाब हटाया, उसने अपने चेहरे का घूंघट हटाया, उसने जो अपने चेहरे को ढक रखा था, अपने आप को उसने बेनकाब किया। एट दैट मोमेंट, और उसी लम्हे, इट सीम्ड दैट, यूं मालूम पड़ा, जैसे हम बोलते हैं इट सीम्स दैट, मालूम पड़ता है कि प्रेजेंट में, पास्ट में, इट सीम्ड दैट, ये मालूम पड़ा कि टाइम स्टॉप्ड, वक्त रुक गया। एंड द सोल, सोल बोलते हैं हम आत्मा को, रूह को, एंड द सोल ऑफ द वर्ल्ड सर्ज्ड विद इन मी, और ऐसा मालूम पड़ा कि मेरे अंदर इस दुनिया की जो आत्मा है वो आ गई हो, समा गई हो। आगे नेक्स्ट, और सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने एक इनिशिएटिव ओके इंग्लिश एकेडमी के नाम से शुरू किया है। बहुत लंबी टीम हो चुकी है हमारी, इस पे स्टूडेंट्स की बहुत लंबी फैमिली हो चुकी है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और कोई भी स्टेट बोर्ड हो, बिहार, यूपी, एमपी, झारखंड, राजस्थान, कोई सा भी, अगर उनको अपने 12th की इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है या 10th की, तो वो इस चैनल पे आ सकते हैं। इसका ऐप भी है। When I looked into her dark eyes, और जब, when मतलब जब, I looked, मैंने देखा, into her dark eyes, उसकी गहरी आंखों में, उसकी गहरी आंखों में, उसकी काली आंखों में, I saw, मैंने देखा, पास्ट है, पूरा पास्ट है, I looked, ये saw, ये सब पास्ट, I saw, मैंने देखा, that her lips were poised between shame and silence। मैंने वहां क्या देखा? मैंने देखा कि उसके जो होंठ थे वो ठहर गए थे, और उसके ठहरने में क्या था? थोड़ी शर्म और थोड़ी खामोशी। वो मेरी तरफ, मैं उसकी तरफ बढ़ रहा था, वो मेरी तरफ आई, मैंने उसको देखा, और मैंने क्या देखा? वहां खामोशी देखी, वहां मैंने शर्म देखा, और सबसे बड़ी बात, उस दोशीजा को अपनी तरफ देखते हुए देखा। That was the time, और वही वो लम्हा था। यहां पे क्या मतलब होगा? That was the time, वो लम्हा था, वो मोमेंट था, वो समय था, वो वक्त था, वो वही समय था। I learned, मैंने सीखा, a language different from the languages spoken by the world, और उसी लम्हे मैंने एक भाषा सीखी, मैंने एक जबान सीखा, डिफरेंट, जो बिल्कुल मुनफरद था, अलग था, फ्रॉम द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द वर्ल्ड, उस भाषा से जो ये दुनिया बोलती है। द लैंग्वेज दैट few on this earth were capable of understanding, और कैपेबल टू अंडरस्टैंड। वो भाषा जिसको इस दुनिया में, वो भाषा, द लैंग्वेज, वो भाषा, दैट, जिसको, few on this earth, इस धरती के सिर्फ कुछ लोग, वर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने के योग्य थे, इन देयर हार्ट्स, अपने मन में। मतलब मैंने वहां वो भाषा देखी जिसको इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो उस भाषा को समझने के योग्य थे। इट वॉज द लैंग्वेज ऑफ लव, और ये भाषा थी प्यार की भाषा, मोहब्बत की भाषा। यस माय डियर, हाँ मेरी जान, हाँ मेरे दोस्त, हाँ मेरे प्रिय, द लैंग्वेज ऑफ लव, प्यार की भाषा। माय डियर, ये एक्सट्रैक्ट है। क्या है? EXTR। देखो मैं लिखता अच्छा नहीं हूं, बस पढ़ा अच्छा लेता हूं।
EXTRACT, बचपन से ये कमी है मेरे अंदर। ये एक एक्सट्रैक्ट है जिसको हिंदी में हम उद्धरण कहते हैं। ये डिफिकल्ट वाली हो गई। उर्दू में हम इसको इक्तबास कहते हैं। जिसको जो समझना है समझो, और अगर आप ये नहीं समझ रहे हो तो एक आम लैंग्वेज बता देता हूं जो कॉमन हम लोगों की भाषा है। टुकड़ा, एक्चुअली ये एक टुकड़ा है जिसको मैंने अपनी जबान दी है, अपनी लैंग्वेज दी है। ये इवेंट मैंने कहां से एक्सट्रैक्ट किया है आपको मालूम है? ये जो एक्सट्रैक्ट है मैंने कहां से पिक किया है, चुराया है, पता है आपको? उस बुक का नाम है द एल्केमिस्ट। क्या नाम है? द एल्केमिस्ट। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार जरा उस किताब को पढ़ के देखिए। किताब का नाम है द अल्केमिस्ट और इसको लिखा है जिस राइटर ने, उस राइटर का नाम है पाउलो कोएलो। पाउलो कोएलो ने लिखा है इस किताब को। आपको एक बार ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। अपने ख्वाब के पीछे भागने वाले कैसे लड़के की कहानी जो उस ख्वाब को हासिल कर लेता है। खैर अच्छा हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं। आपने एक फिल्म देखी होगी, शायद 2009 में आई थी वो मूवी, ओम शांति ओम। उसमें आपने एक डायलॉग सुना होगा, अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश करती है। एंड व्हेन यू वांट समथिंग विद ट्रू हार्ट द होल यूनिवर्स कंस्पायर इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। ये जो डायलॉग है ना, ये इसी किताब से है और इसी बंदे ने उस डायलॉग को लिखा है। और ये जो एक्सट्रैक्ट मैंने आपको बताया है ये भी उसी बुक से है। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। ये पैसेज भी आपको बहुत पसंद आया होगा। आपको आपके जो रेट ऑफ लर्निंग इंग्लिश है उसको बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है पैसेज का। अगर आप चाहते हैं इसी तरह के सैकड़ों पैसेजेस आपको मिले और साथ में वो वर्ड भी हाईलाइटेड मिले जो डिफिकल्ट होता है, शुरू में उसकी मीनिंग मिले, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक कोर्स से जुड़ना है। मैं इसको इंडिया का नंबर 1 स्पीकिंग कोर्स कहता हूं। क्यों कहता हूं? एक बार आप एंटर करोगे आपको समझ में आ जाएगा। हम इस कोर्स को सिर्फ 299 में प्रोवाइड करते हैं। 4 महीने का कोर्स है। आप जब जाएंगे इस कोर्स में देन यू विल बी कॉन्स्ट्रेन्ड टू से दैट द फी ऑफ द कोर्स मस्ट नॉट बी लेस देन 10,000। मैंने ये कहा कि आप जब इस कोर्स में एंटर करोगे तो आप ये कहने पर विवश हो जाओगे, मजबूर हो जाओगे कि 10,000 से कम कीमत इसकी होनी ही नहीं थी। इतना सारा कंटेंट उसमें डाला है मैंने और बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है आपको इस कोर्स को ज्वाइन करने में। आप इन नंबर्स पे कॉल करके इत्मीनान से क्वेरी करके जो जानकारी आपको लेनी है ले सकते हैं। प्ले स्टोर पे लिंगो ऐप अवेलेबल है, आप जाइए डाउनलोड करिए और इस वीडियो को इस तरह की बहुत सारी ढेर सारी वीडियोस देखिए और सैकड़ों पैसेजेस पाइए। उसी एक कोर्स में सब कुछ है। लव यू ऑल लॉट, हैव अ ग्रेट डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Keep learning, keep rocking. See you in the next video.